हेलो बच्चों, यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हम जो है वेक्टर एडिशन को यूज़ में करते हुए जो बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है अपना, उसमें किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस तरह के न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, इसमें आपको पूछा गया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसका साइड लेंथ ए है और इस पर सपोज करो चार्जेस रखे हुए हैं कैपिटल क्यों कैपिटल क्यों कैपिटल क्यों। आपसे पूछा गया है ए बी सी, ये ट्राइंगल है, सी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पे टोटल फोर्स कितना होगा। फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट सी, ये आपको टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या बताया हुआ है बच्चों। देखो, हमने बताया है कि इस सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उस पर टोटल फोर्स, ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से फोर्स और बी पॉइंट पे चार्ज रखा है उसकी वजह से फोर्स, दोनों का क्या करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका सोल्व कर सकते हो आप खुद से, स्क्रीन पॉज करते हुए। मैं सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, उससे आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, क्यों 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 पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं सब जगह। तो पहले तो ए पॉइंट पे रखे हुए चार्ज की वजह से इस पर फोर्स किधर की तरफ होगा? रिपल्शन करेगा तो लाइन खींच दो, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि किसके अलोंग होगा? लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। तो इसी लाइन के अलोंग खींच दिया अपन ने, रिपल्शन करेगा। और बी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज की वजह से फोर्स किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा। ये दोनों फोर्स हो गए हमारे पास में। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी साइड लेंथ इक्वल होंगी। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो लिखेंगे अपन, वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? देखो, यहाँ पे वापस से मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे जो फोर्स होगा, दोनों फोर्स की वैल्यू जो आएगी, साइड लेंथ ए है, यानी ये क्यू चार्ज और ये क्यू चार्ज, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी ए है। कुलाम्स लॉ से फोर्स कितना हुआ? फोर्स का मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन तो हमें पता पड़ रही है। मैग्नीट्यूड क्या है? के Q1 Q2 दोनों सेम है, Q1 और Q2। डिस्टेंस कितना है? ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन ये वाली है अपने पास में, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह से ये वाला फोर्स भी कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यानी ये हो गया फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ये वाला फोर्स भी क्या हो गया? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आपको पता होगा, मैंने वेक्टर एडिशन जब आपको सिखाया तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए होगा अपन को, क्योंकि हम जानते हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, हर एंगल 60 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर यूज़ करें अपन, क्योंकि ये लाइन है, इसका पूरा एंगल 180 होगा, और ये वाली लाइन जो है, ये वाला एंगल, पूरा एंगल 180 होगा। तो यहाँ से 60, तो ये आ जाएगा 120। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये 120, तो ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करें तो हमारे पास दो फोर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। इन दोनों को ऐड करना है। तो वेक्टर एडिशन हमने सीखा है। वेक्टर एडिशन से क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, यहाँ पे दो फोर्स है अपने पास में, इनको ऐड करना है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया, ये F1 वेक्टर था, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये F2 था। इन दोनों को ऐड करना है, वेक्टोरियली ऐड करना है। ये ओनली मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसका एंगल दिया हुआ है, इसलिए इसको वेक्टर एडिशन के थ्रू करना होगा अपन को, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का? R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला था। तो रिजल्टेंट फोर्स जो अपने पास आएगा F = यहाँ पे दोनों फोर्स सेम है, तो यहाँ पे F² F1² + F1², या कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है F1 ही दूँ, यहाँ पे कुछ अलग नाम ही दे। दोनों फोर्स सेम है, लेकिन देखो मैग्नीट्यूड में सेम दिखाई दे रहे हैं आपको, KQ²/A²। यहाँ पे भी KQ²/A² और यहाँ पे भी KQ²/A², तो मैग्नीट्यूड में सेम है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन KQ²/A² का होल स्क्वायर प्लस KQ²/A² का होल स्क्वायर प्लस 2 AB, A और B सेम है यहाँ पे, KQ²/A²।
और के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कॉस थीटा, थीटा कितना है 60, तो कॉस 60, और कॉस 60 आपको पता होगा कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये cos 60 1/2 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 1 ये 2 ये 3, तो F इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना हो गया √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली अपने पास फोर्स कितना है √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये रिजल्टेंट फोर्स आया। अब बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन हमेशा आपको पता होगा, मैंने आपको वेक्टर एडिशन में सिखाया, जब दोनों फोर्स सेम होते हैं, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में से पास करता है। और इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला था, a + b cos थीटा। थीटा यहाँ पे कितना था 60 डिग्री, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b किसी को भी मान सकते हैं, और b दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन 60, नीचे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन 60, सॉरी cos 60 1/2 होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा √3/2 और नीचे क्या आएगा 1 + 1/2। तो यहाँ पे ये क्या होगा √3/3/2, √3/2/3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/3 कितना आया tan अल्फ़ा 1/√3, यानी एंगल कितना हो गया अल्फ़ा 30 डिग्री, यानी बीच में से पास करेगा। तो ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है अगर वेक्टर के कंसेप्ट हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्टर होगा। यानी अपने पास में जो फोर्स आया है, देखो ध्यान से, जो फोर्स अपने पास आया है, ये तो दोनों फोर्स थे अपने के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये वाला फोर्स भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। रिजल्टेंट कितना आया अपने पास में, रिजल्टेंट आया √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन इन दोनों के बीच में, यानी ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। ध्यान रहे ये चीज़ अपने पास रिजल्टेंट में आई है। क्लियर है, आपको समझ में आया कैसे वेक्टर एडिशन यूज़ में आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसी का यूज़ हमें आगे क्वेश्चन सोल्व करने में करना है। तो आगे देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है अपन को। तो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या चेंज करा कि इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि तीनों पॉजिटिव चार्ज थे ना, मैंने क्या करा इतना चेंज कर दिया यहाँ पे कि एक चार्ज मैंने नेगेटिव, वही इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक चार्ज मैंने नेगेटिव कर दिया, बाकी दोनों पॉजिटिव चार्ज रखे मैंने। वही साइड ए लेंथ का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं लग रहा है तो दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अपने पास वापस से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्यू साइड क्यू क्यू, क्यू चार्ज और यहाँ माइनस क्यू चार्ज। अब इस केस में क्या होगा, आपसे पूछा गया है फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो प्रोसीजर हमने यूज़ किया वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। माइनस क्यू चार्ज पे इस वाले क्यू चार्ज की वजह से फोर्स और इस वाले क्यू चार्ज की वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे और फिर क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे। ध्यान रहे अब की बार क्या नया है, अब की बार ये देखना है अपन को कि इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स जो लगेंगे वो किस तरफ लगेंगे। एक तो इस तरफ लगेगा फोर्स, है ना, क्योंकि अट्रैक्शन करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। और इस वाले क्यू चार्ज की वजह से भी ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। तो अब की बार फोर्स बीच में कहीं पे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा बीच में,
ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ये वाला फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला फोर्स भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इन दोनों को वेक्टर एडिशन करना है, वापस 60 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट तो वही आएगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वही फॉर्मूला यूज़ होगा। यानी रिजल्टेंट फोर्स अपना माइनस क्यू चार्ज पे कितना आएगा, √3, वापस वही आएगा, दोनों फोर्स सेम है, एंगल भी सेम है, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक बार चेंज क्या होगा, डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट। कैसे अपोजिट हो जाएगी, ये वाला फोर्स, एक फोर्स तो इधर आ रहा है, एक फोर्स इधर आया, तो बीच में कहीं पे आएगा रिजल्टेंट फोर्स। ये वाला एंगल भी 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, ठीक है। और रिजल्टेंट आ जाएगा √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वाला फोर्स भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला फोर्स भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्शन देखो, पहले वाले केस में इधर आई थी, जब माइनस नहीं था पॉजिटिव था, इधर की तरफ आई थी, अब डायरेक्शन में चेंज आ गया। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो रिपेल कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज पे लग रहा है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चंस और कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन में ही फॉलो करना है। यहाँ पे देखो, अभी स्क्वायर ले लो तो क्या हो जाएगा, एक साइड ए का हमने स्क्वायर लिया है, साइड ए का स्क्वायर लिया है अपन ने, क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज। अब इसमें क्या हो गया कि हमने पूछा है कि ये ए बी सी डी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ए पॉइंट पे चार्ज रखा है उसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और सी पॉइंट पे चार्ज रखा है उसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और उन सभी का क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, तो बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, ए पॉइंट पे चार्ज रखा है, सी पॉइंट पे चार्ज रखा है, इन सभी की वजह से फोर्स, इसका फोर्स इधर की तरफ आएगा, बी की वजह से फोर्स इधर की तरफ आएगा, और ए की वजह से फोर्स इधर की तरफ आएगा। इन तीनों का क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है। तो देखो हम वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे फोर्स जो है, एक तो ऐसे आया, एक ऐसे आया, और एक ऐसे आएगा। अब तीनों फोर्स कैलकुलेट करें अपन इस क्यू चार्ज पे, इन तीनों की वजह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ए के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इस वाले चार्ज की वजह से के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया हमने, सिंपल, ये डिस्टेंस ए थी, इन दोनों चार्ज के बीच में कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ वाली डिस्टेंस बदल जाएगी, इसमें ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये ए है, ये साइड भी ए है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से √a स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी √2a स्क्वायर, यानी √2a, ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ फोर्स कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 तो सेम है, इसलिए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है, √2a का होल स्क्वायर, यानी ये फोर्स कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो हमने वेक्टर एडिशन अगर सीखा है तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ ही आएगा, इसके अलोंग आएगा। तो हम क्या करें, इन दोनों का पहले एडिशन करते हैं। जब भी दो या दो से ज़्यादा होते हैं ना, तब हम कोई दो का पहले करते हैं, फिर बाद में तीसरे का करते हैं, ठीक है। ये वेक्टर एडिशन में समझाया हुआ है मैंने चीज़, इसलिए वेक्टर एडिशन का जो टॉपिक मैंने समझाया हुआ है वो आपके लिए देखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन कर लेते हैं। के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
और ये वाला भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ डायरेक्टली। अगर हमने पिछले सवाल में सीखा है तो यहाँ पे रिजल्टेंट बाइसेक्टर होगा, लेकिन यहाँ ध्यान से देखना 90 डिग्री एंगल है इनके बीच में। कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल। जब 90 डिग्री एंगल होता है तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वेक्टर एडिशन में सीखा है हमने। तो यहाँ क्या आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रूट के बाहर निकलेगा, ए इसका स्क्वायर है, रिजल्टेंट के बाहर निकलेगा तो अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना रिजल्टेंट हो गया। अब ये रिजल्टेंट हमने वेक्टर एडिशन में सीखा हुआ है कि बीच में से पास होगा, बिल्कुल बीच में से पास होगा यहाँ पे। और रिजल्टेंट कितना आया है? रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पहले से ऑलरेडी फोर्स है, कितना था? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर पहले से फोर्स है। दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। अब दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। पहले इन दोनों का किया, एक आ गया अपने पास ये वाला, फिर इसका और इसका किया तो फाइनली हमारे पास एक ही रिजल्टेंट आएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट आया है वो एक ही आया है, इस डायरेक्शन में आएगा। कितना आएगा? दोनों को ऐड कर देंगे। देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को ऐड कर देंगे। के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इस डायरेक्शन में प्लस रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ले सकते हैं जो चीज़ कॉमन आ रही है। और फाइनली अपना पास रिजल्टेंट फोर्स जो आया है क्यू चार्ज पे, जो डी पॉइंट पे रखा हुआ था, इस पर कितना आया है फोर्स? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो 1/2 प्लस रूट 2। ये अपने पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे चार्जेस ये रखे हुए हैं, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आया क्योंकि इस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में आया फोर्स, इस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में आया फोर्स, और इस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में आया फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा और इस क्यू चार्ज की वजह से भी इसी डायरेक्शन में आया, तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ये फोर्स है और डायरेक्शन ये वाली होगी जो एंगल कितना बनाएगी? 45 डिग्री बनाएगी यहाँ से। क्लियर है? इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये चीज़ें आसान हो जाती है करना जब आप वेक्टर एडिशन को सीख के आते हैं, तो जल्दी से क्लिक कर जाता है दिमाग में। तो वेक्टर एडिशन करना मस्ट है यहाँ पे। तो अगर वेक्टर एडिशन का जो वीडियो लेक्चर में बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, आपके लिए ईजी गोइंग होगा। ये चीज़ों को समझना बिल्कुल ईजी वे में हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप और न्यूमेरिकल्स चाहते हैं, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स और चाहते हैं तो मुझे लिखें, मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।